नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लैक्टुलोज सोल्यूशन लूज सिरप के बारे में, जिसका उपयोग कब्ज को ठीक करने के लिए यानी कि स्टूल सॉफ्टनर के रूप में किया जाता है। हम जानेंगे कि लूज सिरप यानी कि लैक्टुलोज सोल्यूशन का उपयोग क्या डायबिटीज के पेशेंट कर सकते हैं, क्या ये पीने से उनका शुगर लेवल तो नहीं बढ़ता है। साथ ही हम जानेंगे कि इसका एग्जैक्ट डोज कितना होना चाहिए, किन लोगों को कितना डोज लेना चाहिए, शुरुआत में कितना लेना चाहिए, और इस सिरप को पीने से क्या क्या आपको परेशानियां हो सकती हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लूज सिरप, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इसमें जो कंटेंट होता है, ड्रग कंटेंट, वो है लैक्टुलोज सोल्यूशन। लूज सिरप का उपयोग स्टूल सॉफ्टनर यानी कि मल को मुलायम और पतला बनाने के लिए किया जाता है, जिससे ऐसे मरीज जिनको कब्ज की शिकायत रहती है, इनका मल यानी कि स्टूल बहुत हार्ड होता है, तो उनको इवेक्युएशन यानी कि मल त्याग करने में जो समस्याएं होती हैं उसको ये सुगम बनाता है। इसलिए इसका उपयोग एज ए स्टूल सॉफ्टनर किया जाता है। लूज सिरप इंटास फार्मास्यूटिकल का एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, और इस लूज सिरप में इसकी जो पैकिंग होती है वो काफी अच्छी होती है। इसमें आपको मेजरिंग कैप की आवश्यकता नहीं होती है, आप इसे डायरेक्टली ले सकते हैं, वो हम जानेंगे आगे वीडियो में। इसमें जो लैक्टुलोज होता है वो ईच 15 ml 10 ग्राम होता है, जो कि 100, 200 और 450 ml के बॉटल पैक में आती है, जिसमें कि 100 ml बॉटल की कीमत होती है लगभग 140 रुपीज और 200 ml की कीमत होती है लगभग 214 रुपीज, और 450 ml की कीमत होती है 650 रुपीज। तो हम इसके कंप्लीट यूजेस के बारे में जानते हैं। तो लूज सिरप का उपयोग जैसा कि हमने डिस्कस किया कि स्टूल को सॉफ्ट बनाने के लिए किया जाता है, तो ऐसे मरीज जिनको मल त्याग करने में काफी समस्या होती है, या फिर ऐसे मरीज जिनको किसी प्रकार की सर्जरी हुई है, जैसे कि आंतों से रिलेटेड एब्डोमिनल सर्जरी अगर होती है, जैसे कि हर्निया है, कि किसी ऐसी टाइप की सर्जरी जिसमें आपको टांके लगे हैं और आपको मल त्याग करने के लिए प्रेशर बनाना ना पड़े, जोर ज्यादा ना लगाना पड़े, इसलिए ऐसी स्थिति में आपको स्टूल सॉफ्टनर दिया जाता है ताकि आप बहुत ही आसानी से मल त्याग कर सकें। अब हम बात करते हैं कि लैक्टुलोज के बारे में। तो लैक्टुलोज एक सिंथेटिक स्वीटनर है जो कि स्वाद में बहुत ही ज्यादा मीठा होता है। तो यहाँ पर यही सवाल उठता है कि क्या ये अगर शुगर के पेशेंट लेते हैं, डायबिटिक पेशेंट, तो उनका शुगर लेवल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि लैक्टुलोज जो होता है वो हमारी आंतों द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होता है, ये डायरेक्टली हमारे स्टमक से होते हुए छोटी आंत और बड़ी आंत में कोलन में, ये जो गट के एंजाइम्स होते हैं उनके द्वारा ये ब्रेक होता है और स्टूल में मिल जाता है। तो इस वजह से ये इसके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और बहुत ही सिग्निफिकेंटली, बहुत ही कम मात्रा में ये शुगर लेवल बढ़ाने का इसमें चांस होता है, यानी कि ना के बराबर शुगर लेवल इसमें बढ़ता है। तो कॉन्स्टिपेशन के हिसाब से अगर आप डोज लेते हैं इसका, तो जो कि नॉर्मली 15 ml से लेकर 45 ml तक होता है, तो इतने डोज में ये शुगर लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है, और पूरी तरह से डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ होता है। जैसे हम लैक्टोज सोल्यूशन लेते हैं तो ये हमारे पेट से होते हुए हमारी स्टमक में इसका किसी भी प्रकार की कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं होती, यानी कि स्टमक से रिलेटेड कोई भी एंजाइम्स इसको ब्रेक नहीं कर पाते, ना ही डाइजेस्ट होता है, ना ही छोटी आंत में होता है, और ये सीधे हमारी बड़ी आंत तक पहुंचता है। और बड़ी आंत में ये क्या करता है, कोलन में पहुंचता है वो, और ये एक प्रकार का ये ऑस्मोटिक लेक्सेटिव है। तो ये पानी को खींचता है, जिसके कारण जो मल है उसमें वाटर कंटेंट बढ़ जाता है, जिसके कारण जो हमारा स्टूल है यानी कि मल है वो सॉफ्ट हो जाता है, पतला हो जाता है, और स्टूल पास करने में हमें काफी आसानी होती है, यानी कि प्रेशर नहीं लगाना पड़ता, किसी भी प्रकार का जोर नहीं लगाना पड़ता। अब हम बात करते हैं इसके डोज की, यानी कि कितनी अमाउंट में, कितनी मात्रा में इसको लेना चाहिए। तो एडल्ट के लिए अगर बात करें तो ये 15 ml से लेकर 45 ml के बीच में इसका डोज होता है। और स्टार्टिंग यानी कि इनिशियली लेवल पे अगर जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, तो डॉक्टर हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि इसे आप दिन में 2 बार लें, और जो कि 15 ml से 40 ml के बीच में आप डोज ले सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप जब भी ये इस दवा को लें तो प्रॉपर मेजर करके लें। कोई कोई भी डोज आपको 15 ml से 40 ml के बीच में सूट कर सकता है, और ये डोज पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, यानी कि हर इंसान को ये जरूरी नहीं है कि 15 ml ही इसको सूट करेगा। इसलिए इसकी जो रेंज बनाई गई है 15 ml से 45 ml के बीच में, आप स्टार्टिंग में डोज लें, आप कैलकुलेट करें कि आपको कितने डोज में इतना असर किया है। कई बार क्रॉनिक के कॉन्स्टिपेशन के केस में इसका असर भी काफी लेट होता है, जो कि 12 घंटे से लेकर 48 घंटे के बीच में होता है।
तो बहुत से लोग अगर कम डोज लेते हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि ये दवा उन्हें बिल्कुल भी फायदा नहीं कर रही है। इसलिए घबराएं नहीं, इसका जो एक्चुअल डोज है वो स्टार्टिंग में ज्यादा ही लेना चाहिए। जब आपको पता चले कि ये दवा आपको इतने एमएल में काम कर रही है, अगर कम डोज में काम नहीं कर रही है तो आपको डोज बढ़ाना चाहिए, जिसकी रेंज मैंने बताई कि 15 ml से 40 ml के बीच में, 45 ml के बीच में आप ले सकते हैं। और जब आपको लगेगा कि इतने डोज में मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो आप उस डोज को थोड़ा कम भी कर सकते हैं धीरे धीरे। और अगर 15 ml में ही आपको रिजल्ट मिल रहा है तो अगर आप ज्यादा लेंगे इससे तो आपको डायरिया होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए इसके डोज को आप कम भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि विदाउट मेजरिंग, बिना कैलकुलेट किए वो कितना हमें डोज लेना चाहिए डायरेक्टली बॉटल से ले लेते हैं। इस वजह से कई बार या तो डोज बहुत कम हो जाता है या कई बार डोज बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यह तो हो सकता है आपको दवा बिल्कुल भी सूट ना करे, या हो सकता है कि आपको डायरिया हो जाए। तो अगर आपको कम डोज में भी डायरिया हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आप दवा को बंद कर दें और धीरे धीरे उसको स्टॉप करें कम डोज में लाके। बच्चों में इसके डोज की अगर बात करें 5 वर्ष से लेकर 17 वर्ष के बीच के बच्चों में, तो इसका जो डोज है वो 5 ml से लेकर 10 ml के बीच में लेना चाहिए उनको। वहीं पर बेबीज के लिए 1 मंथ टू 11 मंथ के बीच में जो बेबीज होते हैं उनके लिए 2 से 2.5 ml या मैक्सिमम 5 ml तक दिया जा सकता है। तो हमने बात की थी कि लूज सिरप की जो पैकिंग है वो काफी अट्रैक्टिव है। और लूज सिरप में जैसे कि आप बॉटल में देख पा रहे हैं कि इसकी पैकिंग ऐसी है कि अगर आप इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे, स्क्वीज करेंगे ऊपर की तरफ, तो ये एक पर्टिकुलर इसकी मार्किंग दे रखी है जो कि 5 ml, 10 ml, 15 ml और 30 ml के मार्किंग में है। तो आप अपने डोज के अकॉर्डिंगली उसको उतना स्क्वीज करके इसे उतने अमाउंट में आप ले सकते हैं। और अगर आप कोई दूसरी सिरप यूज कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप प्रॉपर मेजरिंग टैप के साथ ही उसको उपयोग करें। और इसे आप ले सकते हैं 1 वीक से लेके 15 डेज तक। और कई बार इसको ज्यादा लंबे समय के लिए भी लेना पड़ जाता है, बुजुर्गों में कई बार दिक्कतें होती हैं या कोई सर्जरी का केस है तो आफ्टर सर्जरी भी कई बार ज्यादा दिनों के लिए रिकमेंड किया जाता है। लेकिन इसे बहुत लंबे समय तक उपयोग नहीं करना चाहिए और इसके डोज को धीरे धीरे कम करते हुए फिर इसको बंद करना चाहिए। अब इसकी सेफ्टी की अगर बात करें प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए, तो ये पूरी तरह से सेफ है और इसे आप ले सकते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के केस में, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी का केस बहुत ही क्रूशियल होता है और प्रेग्नेंट वुमेन है अगर कोई, तो इस दवा को लेते समय अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें, उसके बाद इसको उपयोग करें तो बेस्ट रहेगा। अब किन लोगों को ये दवा नहीं लेनी चाहिए? जिन लोगों को किसी भी प्रकार की लैक्टुलोज ड्रग से किसी प्रकार की कोई एलर्जी है या फिर कुछ ऐसी बीमारी है जैसे गैलेक्टोसीमिया या अन्य किसी प्रकार की जो उनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके लिए ये सिरप हो सकता है उनको सूट नहीं करे, किसी प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, तो उन लोगों को ये दवा उपयोग नहीं करना चाहिए। शुरुआत में इस दवा को आपको दोनों टाइम लेना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे इसको बेड टाइम पे शिफ्ट कर देना चाहिए, यानी कि आपको रात में सोते समय इसको लें। कुछ लोगों को इसके टेस्ट से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मीठा होता है। इस वजह से कुछ लोगों इसको निगलने में या पीने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों को वोमिटिंग भी हो सकती है या नौजिया फील हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में इसके टेस्ट को ना लें, डायरेक्टली इसको तुरंत ले लें, या फिर हो सकता है अगर आपको दिक्कत होती है तो पानी में डाइल्यूट करके ले लें या फिर किसी जूस के साथ इसको मिक्स करके ले सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को किसी प्रकार की लीवर या किडनी से रिलेटेड अगर पेशेंट है तो वो पूरी तरह से ले सकते हैं, सेफ है पूरी तरह से उन मरीजों के लिए। दूसरा, लूज सिरप का जो सेल्फ लाइफ होती है वो करीब 2 से ढाई साल के लगभग, 3 साल के लगभग होती है। तो इस दवा को आप कोशिश ये करें कि 6 मंथ से 1 ईयर के बीच में इसको उपयोग पूरी तरह से कर लें। बहुत लंबे समय तक इसको उपयोग ना घर पे ना रखें और ना ही इसे किसी प्रकार से रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रीजर में ना रखें, अदरवाइज हो सकता है इसकी एफिकेसी डाउन हो जाए। तो हमने जाना लूज सिरप के बारे में जो कि इंटास फार्मास्यूटिकल का बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, लेकिन इसके अलावा भी आप जो दूसरे ब्रांड हैं वो आप आसानी से ले सकते हैं, जैसे कि डूफालेक्स सिरप है, इसके अलावा एविक्ट है, एमटी है, लिवोलुक है, लेक्सान है, ऑस्मोविन है, लेक्सीवॉल है। ये कुछ ब्रांड हैं जो लूज सिरप के अलावा आप मार्केट में ले सकते हैं। तो ये थी सारी जानकारी लूज सिरप और उससे रिलेटेड ब्रांड्स और कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट लैक्टोलोज सॉल्यूशन। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे ही मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।